क्या आपने कभी सोचा है कि समाज बिना किसी नैतिक दिशा या नेतृत्व के कैसा दिखेगा? आज हम बाइबल की सबसे विचलित करने वाली कहानियों की गहराई तक जा रहे हैं। न्यायों 19 और 20 में दर्ज घटनाएं ऐसे समाज की भयावह तस्वीर पेश करती हैं जो अपनी राह भटक चुका है। यह कथा नैतिक पतन के परिणामों और ईश्वरीय नेतृत्व के अत्यधिक महत्व के बारे में एक कठोर चेतावनी के रूप में कार्य करती है। आज का हमारा मुख्य संदेश यह है, बिना मजबूत ईश्वरीय नेतृत्व और दृढ़ नैतिक आधार के यहाँ तक कि परमेश्वर के चुने हुए लोग भी अकल्पनीय अंधकार और हिंसा में गिर सकते हैं। ये कहानी एक परिचित वाक्यांश के साथ शुरू होती है। उन दिनों इसराइल का कोई राजा नहीं था। न्यायों 19a। यह वाक्य, जो पूरे न्यायों की पुस्तक में बार बार दोहराया गया है, आने वाले नैतिक अराजकता की पृष्ठभूमि तैयार करता है। हम एक ऐसे लेवी से मिलते हैं जिसे आत्मिक नेता बनना था, लेकिन वह अपनी उपपत्नी के साथ यात्रा कर रहा था। उनकी यात्रा एक भयानक मोड़ लेती है जब वे बेन्यामीन गोत्र के नगर गिबिया में शरण लेने का प्रयास करते हैं। गिबिया में जो घटनाएं घटती हैं वे चौंकाने वाली थी, जो सदोम और गमोरा की कहानी की याद दिलाती है। दुष्ट पुरुषों की भीड़ घर को घेर लेती है और यौन शोषण के लिए लेवी व्यक्ति को बाहर लाने की मांग करती है। एक कायरतापूर्ण निंदनीय कृत्य में लेवी व्यक्ति अपनी उपपत्नी को पूरी रात भीड़ को देता है, जो उसका बलात्कार और शोषण करते हैं। इस क्रूर हमले से महिला मर जाती है। लेवी की प्रतिक्रिया भी उतनी ही विचलित करने वाली होती है। वह उसके शरीर को 12 टुकड़ों में काटकर पूरे इस्राएल में भेज देता है। इस भयावह कृत्य से इज़राइल की अन्य जनजातियां उत्तेजित हो जाती हैं। बाइबल कहती है कि वे एक व्यक्ति की तरह एकत्र होते हैं, न्यायों 21:1, ताकि बेन्यामीनियों से इस अत्याचार का सामना किया जा सके। हालांकि दोषियों को सौंपने के बजाय बेन्यामीनियों की जनजाति अपने ही इस्राएली भाइयों के खिलाफ युद्ध करने का निर्णय लेती है। यह कथा पाप के स्वभाव और नेतृत्व के महत्व के बारे में कई महत्वपूर्ण सत्य उजागर करती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बिना उचित नेतृत्व के कोई भी समाज कितनी तेजी से अराजकता में गिर सकता है। बार बार दोहराया गया वाक्यांश, उन दिनों इज़राइल का कोई राजा नहीं था, यह केवल एक ऐतिहासिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि एक आत्मिक निदान भी है। ईश्वरीय अधिकार और मार्गदर्शन के बिना लोग तेजी से अपनी नैतिक दिशा खो देते हैं। दूसरा, यह कहानी नैतिक सापेक्षता के खतरों को उजागर करती है। न्यायों 17:6 ने बताता है कि हर कोई वही कर रहा था जो उसे सही लगा। जहां सही और गलत का कोई निश्चित मानक नहीं होता, वहां भयावह कृत्यों को उचित ठहराया जा सकता है। तीसरा, पाप कैसे हमें अपनी गलतियों के प्रति अंधा कर सकता है। बिन्यामीनियों ने अपनी बुराई को स्वीकारने और सुधारने के बजाय उसे बचाने का निर्णय लिया। यह दिखाता है कि कैसे जातीय या समूह निष्ठा नैतिक मूल्यों से ऊपर आ सकती है। चौथा, यह कथा हिंसा की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाती है। जो एक भयावह कृत्य के रूप में शुरू होता है, वह जल्दी ही गृह युद्ध में बदल जाता है। हमें पाप और अन्याय को फैलने से पहले ही शीघ्रता से इसे दूर करना चाहिए। अंततः हम नेताओं में नैतिक साहस की कमी देखते हैं। वृद्ध व्यक्ति जिसने लेवी को आतिथ्य दिया, शुरुआत में दयालुता दिखाता है, लेकिन असहाय की रक्षा में असफल रहता है। जहां लेवी अपनी रखैल की रक्षा करने के बजाय कायरता से आत्मसुरक्षा करता है। अब मैं एक घटना साझा करना चाहता हूं जिसे मैंने देखा और जो इस प्राचीन कथा को हमारे आधुनिक संदर्भ में दर्शाती है। कुछ साल पहले एक ईसाई नेता ने एक ईसाई पत्रिका को बताया उसे किसी जवाबदेही समूह की जरूरत नहीं थी। उसे विश्वास था वह आध्यात्मिक रूप से इतना मजबूत है कि किसी भी प्रलोभन पर विजय पा सकता है। उसने वही किया जो इसराइलियों ने किया था, जहां हर कोई अपनी मर्जी से काम कर रहा था। उसके कई अनुयायी थे, लेकिन उसके जीवन में कोई मार्गदर्शक नेता नहीं था। कुछ ही महीनों में वह एक वेश्या के साथ पकड़ा गया। उसकी विशाल सेवकाई तेजी से ढह गई। इस व्यक्ति की तरह कई ईसाई नेताओं का पतन हुआ है क्योंकि चर्च में आध्यात्मिक नेतृत्व की कमी रही है। यह बहुत दुखद रहा है। हमें यह याद रखना चाहिए कि कोई भी प्रलोभन से परे नहीं है। हम सभी को आत्मिक नेतृत्व की आवश्यकता है, अन्यथा हम अंधकारमय गड्ढे में गिर जाएंगे।
इस अनुभव ने मुझे दिखाया कि लोग कितनी जल्दी अस्वस्थ सोच की ओर मुड़ सकते हैं, अपने निर्णयों का बचाव कर सकते हैं, भले वे स्पष्ट नैतिक संघर्षों का सामना कर रहे हों। हम इन सच्चाइयों को आज अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? हमारे चर्चों में ईश्वरीय नेतृत्व के महत्व को पहचानें। नेतृत्व की भूमिकाओं में जो लोग हैं, उनका समर्थन करें और उनके लिए प्रार्थना करें। पहला, अपने नैतिक निर्णयों को सांस्कृतिक मानदंडों या व्यक्तिगत पसंद के बजाय परमेश्वर के वचन पर आधारित करने का संकल्प लें। दूसरा, गलत कार्यों के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार रहें, भले ही यह कठिन हो या अलोकप्रिय। नैतिक साहस आवश्यक है, खासकर उस दुनिया में जो अक्सर सत्य के बजाय सुविधा को प्राथमिकता देती है। तीसरा, हमारे समाज में नैतिक पतन के संकेतों के प्रति सतर्क रहें और अपने समुदायों में नमक और प्रकाश बनने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करें। चौथा, हमारे चर्चों और ईसाई समुदायों में जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा दें। हमें पाप को नजरअंदाज करने या उसका बचाव करने के बजाय प्रेम पूर्वक उसका सामना करने में सक्षम होना चाहिए। जब हम इस कठिन अध्याय पर विचार करें तो याद रखें कि वही परमेश्वर जिसने इज़राइल को उसके सबसे अंधकारमय दिनों में मार्गदर्शन दिया, आज भी हमारे साथ है। वह हमें अंधकार में प्रकाश बनने, सत्य और न्याय के लिए खड़े होने और साहस व करुणा के साथ नेतृत्व करने के लिए बुलाता है। गिबया की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि परमेश्वर के मार्गदर्शन के बिना हम कितनी गहराई तक गिर सकते हैं। लेकिन यह एक आह्वान भी है और हम में से प्रत्येक के लिए एक चुनौती भी है कि हम अपने प्रभाव के क्षेत्र में उस प्रकार के नेता बने जो दूसरों को परमेश्वर के सत्य और प्रेम की ओर मार्गदर्शित करें। हम विश्वास योग्य पाए जाएं और सही के पक्ष में खड़े रहें। हमें ऐसी संस्कृति का सामना करना पड़े जो प्राचीन इस्राएल की तरह अक्सर खुद को सही मानती है।